नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्बिट्रम का एआरबी का। एआरबी में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका सपोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। तो दोस्त, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम आर्बिट्रम के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 0.37 के रेंज में देखने को मिलता है। 5.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो आपको 0.36 से लेके 0.38 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन का फ्लक्चुएशन है, बट आपकी फ्रेश बाइंग करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 317 मिलियन की है। अभी इसकी कोई खास डिमांड है नहीं, इसलिए इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम लो है। बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, इसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 4 बिलियन के ऊपर है। टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। अब टोटल और मैक्सिमम सप्लाई फिक्स होने की वजह से इससे ज़्यादा मार्केट में सप्लाई आएगी नहीं। डिमांड के साथ इसके प्राइस के ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या फ्यूचर में कब कब इसकी कितनी सप्लाई रिलीज होने वाली है या फिर होल्डर कितने हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो देखिए, आर्बिट्रम का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 2.39 का, जिससे हम 84% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो रिकवरी वाइज सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे, फिर आपको पीक रेंज में 5 से लेके $7 का टारगेट मिल सकता है। काफी लोग जब इसका बॉटम लगा था तो पैनिक हुए थे। उस टाइम में अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था आपको डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि लेवल था 0.25 का, और उसी एंट्री के नियर अबाउट इसका ऑल टाइम लो भी लगा हुआ है, जिससे हम 53% की रिकवरी के साथ चल रहे हैं, प्रॉफिट के साथ चल रहे हैं। तो अगर आपने फॉलो करके बाइंग करी होगी तो आप यहाँ पे 20% या 30% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी को आपने होल्ड करना है कि या तो हम इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दें, तब आप इसको सेल करके और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आपको 5 से लेके $7 का टारगेट मिलेगा, तब आप इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर अभी के डेट में आपने एसएल को ट्रेल करना है ताकि आप सेफ भी रहें और आपको बड़े टारगेट मिल भी जाए। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं आर्बिट्रम के चार्ट पैटर्न को। अब देखिए, पहले हमने आर्बिट्रम का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग जब हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे थे, तब करेक्शन डाउनफॉल के साथ हमारी बाइंग हुई थी। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो कि बुलिश पैटर्न है। इसमें हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे, फिर रिकवरी होगी। शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट मिलेगा 0.30 का, और उसके बाद से हम जाएंगे 0.38 की साइड में। तो अभी के डेट में हमने इस टारगेट को भी अचीव कर लिया है। अब फर्दर हम जा सकते हैं 0.60 के साइड में, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेवल मिलेगा, जो कि 0.80 का लेवल होगा। जैसे ही हम ब्रेकआउट देंगे 0.80 के लेवल का, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अच्छी रिकवरी होगी। और उसके बाद से जितने हमारे पास्ट वाले टारगेट थे, 1.2 का, 1.7 का, 2.1 का, 2.5 का, ये सारे के सारे रेंज हमें एज ए टीपी मिल सकते हैं। फिलहाल अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो इनका डायरेक्शन स्ट्रांगली अपसाइड में है, तो मार्केट में रिकवरी होगी। हमारी जो कैंडल है वो भी 200 ईएमए के ऊपर है, तो अच्छी अगर मार्केट में वॉल्यूम आती है तो बड़े टारगेट मिल सकते हैं। टारगेट ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है। ऐसे में अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप करंट प्राइस पे अपनी स्मॉल बाइंग कर सकते हैं। सेकंड एंट्री डीसीए के लिए एग्जैक्ट आपका वही लेवल रहेगा जहां पे हमने अपनी डिप बाइंग करी हुई है, 0.25 का लेवल। उससे नीचे आर्बिट्रम जाने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप सेकंड एंट्री या डीसीए करेंगे 0.25 के लेवल पे तो आपके बाइंग का एवरेज भी डिक्रीज होगा, आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों एंगल से अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब ये था इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम। इसके साथ अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, आर्बिट्रम में डेली के अकॉर्डिंग आपको यहाँ क्लियर कट दिखेगा कि पहले हम डाउन ट्रेंड में थे और लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे थे, बट अब हम अप ट्रेंड में हैं और हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, जिसके साथ हमने प्रीवियस सपोर्ट का भी ब्रेकआउट दिया है। और अब फर्दर हम ब्रेकआउट देंगे इस लेवल का, जो कि लेवल है 0.41 से लेके 0.40 का। इसके ब्रेकआउट के बाद हम डायरेक्टली मूव होंगे 200 के ईएमए के पास, और फिर हम जाएंगे 0.60 के रेंज की साइड में।
अगर आप डेली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन अब अपसाइड में है। तो एक बार अगर हम 200 के ईएमए का ब्रेकआउट दे देते हैं अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे अच्छे टारगेट आपको रिकवरी के साइड में मिल सकते हैं। इन केस अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है, आपके पास फंड नहीं है डीसीए करने का, तब आप नॉर्मली इस ट्रेड को लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे। बाकी अगर कैपिटल कम है और आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपने एंट्री के लिए लेवल मार्क करना है 0.35 का। इससे पहले आपने फर्स्ट एंट्री नहीं लेनी है। और अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है, तो मैंने आपको बता दिया कि डीसीए के लिए यहाँ पे 0.25 का रेंज मिलेगा, उससे पहले आपने डीसीए नहीं करना। विजन अगर आपका लॉन्ग टर्म का है, तब आप करंट प्राइस पे अपनी बाइंग कर सकते हैं। बट याद जरूर रखना है इस बात को कि अगर आपके पास 3 पार्ट में कैपिटल है एंट्री लेने का, तभी आपने करंट प्राइस पे बाइंग करनी है। बाकी अगर आपने आरबी टर्म को टॉप पे बाय करा हुआ है और आपके पास फंड नहीं है डीसीए करने का, तो नॉर्मली आप अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे कि मार्केट के रिकवरी के साथ या तो आप एंट्री लेवल पे पहुंचे या फिर आप प्रॉफिट जोन पे पहुंचे। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं, प्लीज वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।